पैलाग सिमनिया। नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड की मृदा। तो सबसे पहले जान लेते हैं मृदा क्या होती है। मृदा असंगठित पदार्थों की वह सबसे ऊपरी सतह है जिसका निर्माण मूल सेलों व वनस्पतियों के योग से होता है। इसका मतलब जो मृदा है वो धरातल की सबसे ऊपरी परत है और मृदा में पेड़ पौधों के जीवन के लिए आवश्यक खनिज, रासायनिक एवं पोषक पदार्थ विद्यमान रहते हैं। तो ये थी मृदा की एक बेसिक डेफिनेशन। अब हम जानते हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा की प्रारंभिक उत्पत्ति शैलों के अपक्षय एवं अपरदन से होती है और भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अपक्षय के सम्मिलित प्रभाव से मृदा का निर्माण होने लगता है। क्षेत्र की जलवायु मृदा बनने की प्रक्रिया में परोक्ष रूप से सहायक होती है, जिससे मृदा के रंग और गुणों का निर्धारण भी होता है। जो मृदा की उत्पत्ति होती है इन 5 तत्वों के मिलने से होती है। सबसे पहले है मौलिक चट्टानें, दूसरा क्लाइमेट, तीसरा है वनस्पति, चौथा है वहाँ की टोपोग्राफी या धरातल और पांचवा समय। उत्तराखंड की मृदा को पढ़ने से पहले हमें जानते हैं भारत की मृदा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की संपूर्ण मृदा को 8 प्रमुख भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है जलोढ़, दूसरा है लाल मृदा, तीसरा है काली मृदा, चौथा लेटराइट, फिर मरुस्थलीय मृदा, फिर पर्वतीय जो कि उत्तराखंड में भी पाई जाती है। उत्तराखंड में जलोढ़ भी मिलती है लेकिन मैक्सिमम पर्वतीय मृदा ही मिलेगी। उसके बाद पीट एवं दलदली मृदा और लास्ट लवणीय एवं क्षारीय मृदा। तो ये 8 टाइप है, ये आपको पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं उत्तराखंड की यानी पर्वतीय मृदा के बारे में। अगर हम व्यापक रूप से देखेंगे तो उत्तराखंड में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। उत्तराखंड की मृदा पर्वतीय और वनीय मृदा है और ये अभी अविकसित अवस्था में है। इस मृदा में चूना, फास्फोरस की कमी है और जीवाश्म की अधिकता है। और यहाँ पाई जाने वाली पर्वतीय मृदा का जो pH मान है वो 5.5 से लेके 6.5 के बीच है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी पहले, तो इसे ध्यान रखना। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में देखा है कि उत्तराखंड में लगभग सारी टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, क्योंकि उत्तराखंड की जो टोपोग्राफी है उसमें पर्वत, पहाड़, घाटियाँ, मैदान, तराई, भाबर सब कुछ मिल जाता है। इस वजह से पर्वतीय क्षेत्रों की जो मृदा है उसमें स्थानीय विषमताएं अधिक पाई जाती है। किसी एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत कई प्रकार की और कई रंगों की मृदा पाई जाती है। कहीं कहीं पर तो इसका विस्तार छोटे छोटे खंडों में देखा जा सकता है। मिट्टी की प्रकृति, धरातली एवं जलवायु संबंधी भिन्नताओं के कारण उत्तराखंड में अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती है। और डॉक्टर SC खरकवा जी के अकॉर्डिंग स्थानीय विभिन्नताओं के कारण पर्वतीय मृदा को एक विस्तृत क्षेत्रीय वर्ग में रखना कठिन है। फिर भी मोटे रूप से वो यहाँ की मृदा को 6 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है तराई, भाबर एवं मैदानी क्षेत्र की मृदा, दूसरा है भूरी, लाल एवं पीली मृदा, तीसरा है उप पर्वतीय मृदा, चौथा है उच्च पर्वतीय घास के मैदान की मृदा, पर्वतीय छिछली मृदा और लास्ट है पुरातन जलोढ़ मृदा। और ये दोनों टेबल भी उन्हीं की बुक से ली हुई है। यहाँ पे वो उच्चावचन, हाइट के आधार पर और क्लाइमेट के आधार पर उत्तराखंड की सॉइल को इतने 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हाइट के अकॉर्डिंग भी आप एक बार देख लीजिएगा कि इस हाइट में किस टाइप की मृदा पाई जाती है। और ऐसे ही उत्तराखंड राजस्व विभाग द्वारा जो पर्वतीय भूमि है उसको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तलाव, उपराव और कटिल भूमि करके। तो ये जो इसमें तलाव होती है सबसे उपजाऊ होती है, जिसे हम एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में और अच्छे से देखेंगे। तो इस आधार पर भी हम मिट्टी की टाइप को देख सकते हैं और ये हाइट और वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी हम देख पा रहे हैं। और एक टाइप ये भी हो गया जो हमने देखा। अब हम उत्तराखंड की जो प्रमुख सॉइल हैं उनको विस्तार से देख लेते हैं। मार्केट में जो भी उत्तराखंड से रिलेटेड बुक्स हैं उनमें भी जो मृदा का विभाजन किया है वो भी सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं और SC खरकवाल जी की बुक में जो है वो भी इसमें ऑलरेडी हैं। तो सबसे पहला है उप पर्वतीय मृदाएँ, जो कहाँ पाई जाएगी, ऊंचे भागों में पाई जाएगी, जहाँ देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन, चिर पाइन आदि के वन पाए जाते हैं। जहाँ ये वन पाए जाते हैं वहाँ पे उप पर्वतीय मृदाएँ पाई जाएगी। इस मृदा की ऊपरी सतह गहरे रंग की रेतीली होती है और निचली सतह ढीली और असंगठित होती है। इसमें ह्यूमस अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसका जो pH मान होता है वो 5 होता है। तो 5 के अकॉर्डिंग ये जो मिट्टी होती है ये अम्लीय होती है या एसिडिक होती है और इस मिट्टी की जो आर्द्रता होती है वो भी काफ़ी अधिक होती है। अब अगला है उच्च पर्वतीय घास के मैदानों की मृदा। तो इस टाइप की जो मृदा होगी वो पाई जाएगी 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। इस वजह से इस मृदा को अल्पाइन चारागाह मृदा भी बोला जाता है। ये मृदा शुष्क जलवायु, वायु अपक्षयन तथा हिमानी अपरदन के प्रभाव के कारण इस मिट्टी में प्रायः नमी की कमी पाई जाती है। इसमें मॉइस्चर
कम पाया जाता है। और इसका जो नेचर होता है ये हल्की क्षारीय होती है, यह अल्कलाइन होती है तथा कार्बनिक पदार्थों की इसमें उच्च मात्रा पाई जाती है। फिर अगला टाइप है इसमें छिछली पर्वतीय मृदा, मतलब कि सैलो माउंटेन सॉइल। इसका मतलब ये पतली परत की होगी। यह मिट्टी उन ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा कम होती है, कम वनस्पति और शुष्कता के कारण ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। तो ये 3 टाइप है जो हमने पर्वतों की मिट्टी के बारे में देखा। अब इस टाइप में हम देखेंगे भाबर मिट्टी, तराई मिट्टी और जो मैदानों क्षेत्रों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, और उसके बाद इसी में दोमट मिट्टी जो हमें दून घाटियों में मिलेगी और शिवालिक की निचली ढलानों में मिलेगी। दोमट मिट्टी होती है वो शिवालिक पहाड़ियों की निचली ढलानों में मिलती है और दून घाटियों के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना, जैविक पदार्थ, कार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहे तत्व पाए जाते हैं। कई स्थानों पर इसकी जो बनावट होती है वो हल्की चिकनी होती है और यह मिट्टी कृषि के लिए अनुकूल होती है, मतलब यहाँ पे अच्छी खेती की जा सकती है। अगला है भाबर मिट्टी, जो कि हमें पता ही है इसमें पत्थर, बजरी, मोटे रेत मिलेंगे और ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगी। फिर अगला है तराई मिट्टी, देहरादून के दक्षिण से लेकर उधम सिंह नगर तक मिल जाएगी। इसके जो कण होते हैं वो महीन होते हैं। यह मिट्टी दलदली, समतल, नम मतलब कि इसमें मॉइस्चर होगा और कई स्थानों में उपजाऊ होती है। और यह डेवलप्ड मिट्टी है, मतलब कि विकसित मिट्टी है। जैसे हमने देखा था पर्वतीय मिट्टी अविकसित अवस्था में है, तो जो तराई मिट्टी है ये विकसित अवस्था में है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है और ये मिट्टी धान और गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है। इसका मतलब तराई क्षेत्रों में धान और गन्ने की खेती काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। और अगला है जलोढ़ दोमट मिट्टी, जो गंगा के मैदानों में पाई जाती है। इसमें जीवाश्म की प्रधानता होती है और मृदा की मोटाई अधिक होती है। इसका मतलब ये भी एक पूर्ण विकसित मृदा है और इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं, बांगर और खादर। जो खादर होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है और नई मिट्टी होती है और बांगर पुरानी मिट्टी हो गई, ठीक है। और यही जलोढ़ मिट्टी भारत में अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखोगे सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही मिलती है। और अगला है चारागाही मिट्टी। ये कहाँ मिलेगी? ये नदी घाटी के किनारे मिलेगी और जो नदी तटीय क्षेत्र होते हैं उसके किनारे मिलेगी। और इसी मिट्टी को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 बलुई दोमट मिट्टी, जिसका रंग भूरा रंग होता है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और चूने की कमी होती है। जहाँ भी हमें दोमट मिट्टी दिखेगी वो ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसका इसमें दूसरा टाइप है अत्यधिक चूना युक्त दोमट मिट्टी। फिर है कम चूना युक्त दोमट मिट्टी। उसके बाद जिसमें चूना नहीं होता है अचूना युक्त दोमट मिट्टी। और लास्ट हो गया दोमट मिट्टी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि चारागाही मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो नदियों के किनारे चारागाही मिट्टी पाई जाती है। फिर अगला है भूरी, लाल और पीली मृदा। ये मूल चट्टानों और वनस्पतियों के अवशेष आदि के मिश्रण के कारण इस मृदा में कई रंग पाए जाते हैं, क्योंकि यह चूने, बलुआ पत्थर, सैल और डोलोमाइट की चट्टानों से निर्मित होती है। ऐसी मिट्टी हमें नैनीताल, मसूरी, चक्राता के निकट मिल जाएगी। और कहाँ मिलेगी? जहाँ 80 से लेके 200 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है। और अगला पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, चीड़ के वनों की जो मृदा होती है वो भूरे रंग की होती है और जो साल के वनों की मृदा होती है वो अधिक गहरे और काले रंग की होती है। तो ये भी याद रखना, भूरे रंग की और काले रंग की मृदा किन वनों में पाई जाती है। और इनकी जो आर्द्रग्राही होती है, मतलब इसमें जो मॉइस्चर होता है ज़्यादा होता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगला है लाल मिट्टी, पहाड़ी की ढलानों में मिलेगी और पहाड़ी के किनारों में पाई जाती है। और ये मिट्टी क्या होती है? असंगठित मिट्टी होती है। अगली है भूरी मिट्टी। ये कहाँ पाई जाती है? वन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जैविक पदार्थ भरपूर होते हैं लेकिन चूना और फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है। और ये लास्ट टाइप जिसमें पहला पार्ट है टर्सरी मिट्टी, जो शिवालिक की तलहटी में और दून घाटियों में पाई जाएगी। इसकी बनावट हल्की, दोमट और छिद्र युक्त होती है। इन मिट्टी में जैविक पदार्थ और वनस्पति का आवरण कम होता है, लेकिन जो दून घाटी के क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है अन्य क्षेत्रों की तुलना में इसमें अधिक वनस्पति और अधिक नमी होती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे टर्सरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। उसके बाद है क्वार्ट्ज मिट्टी। ये भीमताल के क्षेत्र में पाई जाएगी और ये मिट्टी क्रिस्टेशियन युग में बनी है। इस टाइम के चट्टानों, शेल, सिल्ट और क्वार्ट्ज आदि के अपघटन से इसका निर्माण हुआ है। इसकी हल्की बनावट के कारण इसमें जैविक पदार्थ नहीं जुड़ता और अधिकांशतः ये मिट्टी क्या है? अनुपजाऊ है। तो अगला है ज्वालामुखी मिट्टी। ये भी भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। ज्वालामुखी उत्पत्ति वाले अग्नेय चट्टानों से बनी है। इसकी बनावट हल्की और रेतीली है और इसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसकी वजह से यह कृषि कार्य के लिए क्या है? उपयुक्त है। इसमें अच्छी खेती की जा सकती है। तो हमने देखा भीमताल क्षेत्र की 2 मिट्टियों के बारे में। तो जो भीमताल में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है वो फर्टाइल है और क्वार्ट्ज वाली मिट्टी भीमताल की वो इनफर्टाइल है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है। तो ये था मृदा का टॉपिक।
वैसे मृदा से रिलेटेड PYQ में कुछ खास क्वेश्चन आए नहीं है। लोअर पीसेस के सिलेबस में डायरेक्ट मृदा वाला टॉपिक है नहीं, अपर पीसेस के सिलेबस में मिल जाएगा, लेकिन आप फिर भी इन टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है डायरेक्ट ये हाइट के अकॉर्डिंग पूछ ले, या किस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है पूछ ले। जैसे कि हमने देखा था चीड़ के वनों में भूरी मिट्टी पाई जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे एग्रीकल्चर